नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल दीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज दिन भागदौड़ का है। उसको जानने के लिए पहले देखते हैं आज का पंचांग क्या है। 29 जून 2026 दिन सोमवार, बाबा भोलेनाथ का दिन है। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, बाबा आप पर कृपा अवश्य करेंगे। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज वट सावित्री व्रत है। आज वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आज सत्यनारायण व्रत भी है और सूफी संत कबीर दास जी की जयंती भी है। इतनी भ्रांतियां फैला दी कि लोगों को पता ही नहीं कबीरदास किस संप्रदाय से थे, किस से थे। लेकिन जब असली स्टोरी पढ़ो तो पता लगता है। खैर, भद्रा जो लगी हुई थी कल रात से, भद्रा शाम 4:17 पर समाप्त हो जाएगी। काफ़ी लंबा टाइमिंग है भद्रा का। और भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश हो गया, कोई रिश्ता, सगाई इत्यादि। लेकिन कुछ विशेष कार्य भद्रा में करने पर आश्चर्यजनक सफल परिणाम देते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, छोटा वीडियो बनाया था 2-2.5 मिनट का। तो वो देखिएगा, उसमें कौन कौन से कार्य सफल होते हैं। और बुद्ध महाराज रात्रि के 11:06 पे वक्री बोले थे, उल्टा चलना शुरू कर देंगे। और जब ग्रह वक्री होता है तो बहुत पावर होती है। कैसे? आप पार्क जाते हैं, टहलकदमी करते हैं, कभी उल्टा चल के देखिए, आपका ब्रेन ज़्यादा काम करता है और ताकत ज़्यादा लगती है। सेम पोजीशन ग्रहों की होती है। और आज चंद्र महाराज केतु के नक्षत्र में विचरण करेंगे। चंद्र केतु दुश्मन है आपस में, और जब भी ये आमने सामने हो या चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो या चंद्रमा केतु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। चाहे वो आंशिक हो, लेकिन लगता जरूर है। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:12 पर लगेगा और सुबह 8:56 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों की यात्रा इस टाइमिंग के बीच में है तो हो सके तो इस समय से पहले निकल लें, क्योंकि मैंने अब सबसे पहले लाइन बोली है कि आज बहुत भागदौड़ है। तो जो यात्रा वाले हैं ना, उनको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो 7:12 से पहले निकल लें। क्या समझे? क्योंकि 8:56 तक राहु काल है, तो पहले निकल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम 5:38 पर लगेगा और शाम के 7:22 पर समाप्त होगा। तो जानते हैं आज कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ नया, क्या कुछ ताजा है। कुंभ राशि, परिश्रम करोगे तो उसका परिणाम भी सुखद मिलेगा। यानी कि कोई भी काम, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, देसी है विदेशी है, आप छोटा काम करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप बड़ा काम करते हैं, आपको अपनी सफलताओं के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करोगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। धन लाभ, जो पुराने पेंडिंग काम थे या पुराना लेन देन था, वो हो सकता है कि आज आपको प्राप्त हो जाए। आज का दिन थोड़ा सा आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि कच्चा प्याज बिल्कुल मत खाना, पानी का सेवन ज़्यादा करना। क्या समझे? अधिकारीगण, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, वो आपका समर्थन करेंगे। इसलिए मैंने कहा परिश्रम, क्योंकि आज आपको अपने कार्यों में परिश्रम करना पड़ेगा। आराम से, आसानी से काम नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अपने बैंक गए पैसे जमा कराने, वहाँ पे भी आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। अरे वो कैशियर ने बोल दिया सर्वर डाउन है, क्या करोगे? कहने का मतलब परिश्रम, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और देखो, छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहेंगी, क्या समझे, और चली भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि वो बैंक वाले ने कहा सर्वर डाउन है, 10 मिनट बाद आ जाएगा। इसी प्रकार से जो बाधाएं आएंगी वो थोड़ी देर में चली भी जाएंगी।
उसकी टेंशन नहीं है। और एक विशेष बात, आज माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। माता जी के साथ साथ संतान के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसका कारण निशानी होती है हर चीज़ की। हर चीज़ कोई ना कोई निशानी छोड़ती है। जब भी कुछ घटना घटने वाली होती है, उससे पहले वो ग्रह अपनी निशानी जरूर देता है। और वो निशानी क्या है? घर के अंदर रसोई के उपकरण, विशेषकर पीसने वाले, चक्की हो गई, मिक्सी हो गई, हैंड ब्लेंडर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जूसर मिक्सर हो गया, फूड प्रोसेसर हो गया, इनका खराब होना ये निशानी है। अगर ये खराब होते हैं तो आपकी माता जी के साथ साथ संतान और आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, चंद्र ग्रहण, चंद्र केतु इकट्ठे होते हैं तो मन थोड़ा विचलित रहता है। और यहाँ पर तो चंद्रमा के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि है, जिसके कारण मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेचैनी जरूर रहेगी। पुत्र संतान को लेकर मन में चिंताएं रहेंगी, क्या समझे। नगद धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। धन तो मिलेगा लेकिन सावधानी बरतना। 5,000 की पेमेंट मिलनी थी, 4,500 मिले, बाद में पता लगा कि उसने तो कहा था 5,000 है, आप कह रहे हो कम है। इसलिए बड़ी सावधानी जरूरी है, वो सावधानी। कुंभ राशि, जो लोग पाइप, गन्ना, बांस, पाइप कैसा भी खोखला होना चाहिए, वो, केले, और आजकल तो मैं एक दिन निकला था तो एक पुल पर लोग कुत्ते बेच रहे थे, जो कुत्तों का काम करते हैं, इनके लिए बड़ी ऑफर और बड़ा लाभ होने की संभावना है। कुंभ राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, माता जी को लेकर मन में चिंता है। अपनी माता, सास नहीं, अपनी माता, अपनी माता को लेकर चिंता है, और मन भी विचलित है, तथा दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलेश उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कैसा भी होगा जरूर। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य खुद का ठीक नहीं है। धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन जितना धन लाभ है उससे ज़्यादा खर्चे खड़े हैं, तो अपना बजट बना लीजिएगा, क्या समझे, क्योंकि खर्चे कई बार दिखाई नहीं देते और खर्चा बड़ा हो जाता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए पहले बजट बना लो। बजट बोले तो कि आज मैंने इतने पैसे खर्च करने, इससे ज़्यादा करने नहीं है, क्या समझे। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, आपके जो कुलीग्स हैं, देखो एक तो मित्र होते हैं, मान लीजिए मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो वहाँ 50 लोग हैं, लेकिन मित्र तो 2 या 3 ही होते हैं, बाकी सब साथी होते हैं, ठीक है ना। तो साथियों की बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि अगर ध्यान दिया तो आपको जो टारगेट मिला है, जो टास्क मिला है, जो भी काम मिला है, उसमें बाधाएं ही बाधाएं और फिर परेशानियां, फिर बॉस गुस्सा करेगा आपको। ध्यान नहीं दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहावत सुनिए ना, हाथी जा रहा और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो भौंकने दो उनको। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आपको भी आज कुछ धन लाभ हो सकता है ये जो पैसा है आपने किसी को उधार दिया हो, उसकी प्राप्ति हो रही है। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, 29 जून है, 1 जुलाई से शायद स्कूल खुलेंगे, तो आप भैया अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या समझे। वो अलग बात है कि आज आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, पिछले 3-4 दिन से आप कुछ नहीं कर रहे विशेष, और आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ, उछल कूद करा लो, खेल कूद करा लो, मतलब बहाने ढूंढ रहे हो पढ़ाई से बचने के, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। 2 दिन बाद स्कूल खुल रहे हैं तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि युवक युवतियां, संकल्प अगर पक्का है, यानी कि परिश्रम करने की शक्ति है, आप जो भी काम आपका अधूरा है, रुका हुआ है या कुछ भी है, तो अगर आपका संकल्प कठिन पक्का है तो सफलता 100% मिलेगी। एक तो होता है मित्र जो रोज मिलते हैं, जिनके साथ आप बैठ के 10-15 मिनट विचार विमर्श करते हो, बातें करते हो, उनके साथ खाना पीना भी करते हो, और एक होता है
कभी कभार मिलने वाले मित्र, तो इन कभी कभार मिलने वाले मित्रों से आपकी तू तड़ाक हो सकती है। पड़ोसी, घर का पड़ोसी है या जहाँ भी आप काम करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी करते हैं, वहाँ के पड़ोसी, उनके साथ भी आपकी तू तड़ाक होने की संभावना है। इसलिए अपने आप को शांत रखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो संकल्प लिया हुआ है उसे कीजिए, क्योंकि उसमें सफलता और लाभ दोनों 100% आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो सकता है। किसी अधिकारीगण से मेल मिलाप हो सकता है, या उच्च पद पर कोई हो उससे मेल मिलाप हो सकता है। धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ की मात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे आपकी संतुष्टि हो। क्या समझे? आज के दिन थोड़ी समस्याएं आपको पुत्र संतान की तरफ से आ सकती हैं। थोड़ा संघर्ष आज ज़्यादा है। काम का ओवरलोड परेशान कर सकता है। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन लोग जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। कच्चा प्याज कब खाइए नहीं, कच्चा प्याज नहीं खाओ, भून के खा लो, सिरके वाला प्याज खा लो, लेकिन कच्चा प्याज मत खाना। ये वैसे सबको नहीं खाना। और पानी का सेवन ज़्यादा करें। आपका भी, आप कहीं घर से निकलते होंगे सीनियर सिटीजन, और मैं देखता हूँ पार्कों में सारे सीनियर सिटीजन बैठ के ताश वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ आज आपका कुछ वाद विवाद, तर्क होने की संभावना है। अपनी दवा दारू समय पे लीजिएगा। कुंभ राशि, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। और आप सोचो कि आपकी जगह काम कोई और करे और लाभ आपको मिले, तो ये असंभव है। आज सोमवार है। आज के दिन वाइट ऑफ वाइट क्रीम, कोई भी वाइट, ऊपर नीचे कुछ भी पहनो, क्या समझे, ऊपर का हिस्सा वाइट ऑफ वाइट क्रीम, तीनों में से कोई भी कलर, वो धारण करें। नंबर 1, आज सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन है, तो कहता है दूध, कच्चा दूध और 2 केले, ज़्यादा नहीं लेने, 2 केले लेने। आपकी अगर जेब इजाज़त देती है तो ज़्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 केले, कच्चा दूध आपकी श्रद्धा है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधी किलो, 1 किलो, 10 किलो, जितना मर्जी। कच्चा दूध और केले, जल से बाबा का अभिषेक करो, पुष्पों से श्रृंगार करो, कैसे भी पुष्प चलेंगे, और कच्चा दूध और केले बाबा के चरणों में रखो। 10 मिनट वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय, शिव 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 या हर हर महादेव का जाप करो। 10 मिनट बैठना है बस। तो क्या होगा, ये जो परिश्रम है ना, ये परिश्रम कम हो ना हो, लेकिन इस परिश्रम का परिणाम अत्यंत सुखद हो जाएगा। सफलता बड़ी हो जाएगी, धन लाभ बड़ा हो जाएगा। घर में जो ये समस्या, संतान को, आपको, आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या, देखो आएगी तो जरूर, लेकिन वो छोटी मोटी। जैसे एक बड़ी समस्या आई तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और वहीं उपाय करने से ये होगा कि समस्या तो हुई, लेकिन अपने घर में ही कुछ अजवाइन, नमक ले लिया, कुछ ले लिया और आप ठीक हो गए। कहने का तात्पर्य, जो विदेश में है, थोड़ा सा कच्चा दूध, केले, या तो वो गौ माता भी नहीं है वहाँ पे, कच्चे दूध और केले के नाम के कुछ पैसे, जितने के आते हैं उतने पैसे निकालकर आपका जो भी धर्म स्थान बना हुआ उसमें रख दें, और ये संकल्प करें कि मैं जब भी किसी धार्मिक स्थल पे जाऊंगा तो ये वहाँ पर भेंट कर दूंगा। इससे भी आपको प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअली में संकल्प बहुत काम करता है, क्या समझे। मैंने बहुत बार देखा है, लोगों को उपाय बताता हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फटाफट सामान मंगा लो जी। उनका सामान नहीं आता, लेकिन उनके दिन बदल जाते हैं। ये संकल्प के कारण है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कहा कि उपाय की तैयारी करो, जो खर्चा आएगा ये पकड़ो एडवांस, तो उनके दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं, विचारते हैं, विचारने के बाद उपाय करते हैं, तो वो लाल किताब के अनुसार 43 दिन में फल जरूर मिलता है, वो उनको भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने अनुभव, कोई सुझाव और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव लिखना मत भूलना। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।